अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3.29 लाख कोविड के ताज़ा वाक़यात और 3,800 से ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई। कर्नाटक में मुल्क में सबसे ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं, जिससे महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आ गया है। गोवा हुकूमत तमाम बालिगों को इनके कोविड की हैसियत से कतई नज़र कोविड की वैक्सीनेशन दे रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 के हिंदुस्तानी तनाव को एक तशवीश का मुतग़िर करार दिया है, क्योंकि इस वायरस ने मुल्क में तबाही मचा दी है, जबकि 17 से ज़्यादा ममालिक में भी फैल रहा है। दरियासना अमरीकी आला तबी माहिर एंथोनी फॉकी ने एक बार फिर भारत में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन की तजवीज़ दी है, ताकि मुल्क में कोविड-19 के पुरतशद्दुद फैलाव को रोका जा सके। गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान हिंदुस्तान में रोज़ाना 3-4 लाख से ज़्यादा वाक़यात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और साथ ही इनमें अमवात भी रिकॉर्ड की जा रही हैं। बराह करम मास्क पहनें, सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करें, जिस्मानी फासला बरकरार रखें। उत्तर प्रदेश के हुकाम ने मंगल के रोज़ नाफिज लॉकडाउन के दरमियान मुख्तलिफ अजला में शराब की दुकानों को चलाने की इजाज़त दी। ये खबर टाइपोलर्स के लिए खुशी की बात है, जब इन्होंने शराब के स्टोरों पर गामजन थे ताकि अपने पसंदीदा मशरूबात से अपने हाथ भर सकें। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने नोएडा, गाज़ियाबाद, वाराणसी, कानपुर और आगरा समेत चंद शहरों में शराब की दुकानों को चलाने की इजाज़त दी है। हिदायत के मुताबिक नोएडा और गाज़ियाबाद में शराब की दुकानें जो गौतम बुद्ध नगर के तहत आती हैं, इन्हें रोज़ाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक काम करने की इजाज़त होगी, जबकि वाराणसी में ये दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 1 बजे तक खुली रहेंगी। आगरा में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे के दरमियान शाम 1 बजे तक चलेंगी। बार और कैंटीन ताहम पूरे उत्तर प्रदेश में बंद रहेंगे। लखनऊ की शराब एसोसिएशन ने यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखते हुए रियासत भर में शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त तलब करने के बाद मंगल को शराब की दुकानें दोबारा खोल दी गई। रियासत में जज़वी तौर पर लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू का ऐलान करने के बाद रियासत में शराब की दुकानें बंद कर दी गई, जिन्हें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का सिलसिला तोड़ने के लिए 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। तमाम पाबंदियाँ पहले की तरह नाफज रहेंगी। ज़रूरी खिदमत मुस्तस्ना रहेगी। गैर ज़रूरी घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आसनसोल जमूरिया के मुतअद्दिद अफराद ने ईद के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन्होंने कोविड गाइडलाइनों को बरकरार रखने के लिए कहा। वो आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड के मेंबर अभिजीत घटक हैं। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड के तबस्सुम आरा, शेख शानदार, साबिक ब्यूरो कमेटी के चेयरमैन और मुतअद्दिद दीगर। आइए सुनते हैं कि अभिजीत घटक क्या कहते हैं। सभी को ईद का मुबारकबाद देते हैं। ईद खुशी का ईद है और एक महीना का रमज़ान के बाद सभी कोई ईद के दिन खुशी मनाते हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि सभी कोई मिल के, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी मिल के हम लोग ये खुशी का मौके पर सभी का साथ देते हुए ईद को और अच्छा से बनाएं और खुशी से बनाएं। लेकिन हम लोग को ये भी सोचना है कि अभी कोविड का जो महामारी चल रहा है, इससे हम लोगों को बचना है। तो ज़्यादा लोगों को एक जगह में जमायत नहीं होना चाहिए। अपने अपने घर पे आप लोग मना सकते हैं, कम आदमी के साथ मना सकते हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए सरकार के जितने भी हमारे बंगाल का, पश्चिम बंगाल के सरकार का जो नियम है, उनको मान के सभी को हम लोग ईद मनाएंगे और खुशी से ये दिन गुजारेंगे। आइए एमआरएस तबस्सुम आरा के ख्यालात को सुनते हैं। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। तमाम बिरादरीन इस्लाम को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। 30 रोज़े रख के हम लोगों को ईद तोहफे में मिली है।
आप सबों को मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। कोरोना कोविड-19 की लड़ाई में हम सब जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी इसी तरह से हमें लड़ना है। हम तमाम लोगों से एक बात की गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि नमाज पढ़ने जाने से पहले आप घर से वजू करके जाए, जानेमाज अपना लेकर जाए, सैनिटाइज़र करके जाए। नमाज पढ़ के आने तो फिर घर पे आप सैनिटाइज़र करें, भीड़ भाड़ से बचे, लोगों से दूरी बनाए रखें, मास्क पहनकर बाहर निकले। गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट गुजारिश है कि भीड़ भाड़ से बचे और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हाफिज़। आखिर में शेख शानदार, फॉर्मर ब्यूरो कमेटी चेयरमैन ऑफ जमूरिया एंड टीएमसी लीडर, इन्होंने ईद के मौके पर अपने दिल से लोगों को मुबारकबाद दी और लोगों को मशवरा दिया कि वो कोविड-19 के गाइडलाइंस को फॉलो करें और अमन व शांति बरकरार रखें। आसनसोल में तीसरी बार मोलाई घटक के वजीर बनने के बाद मंगल के रोज आसनसोल पहुंचने वाले इनके मदाहों ने इनका परतपाक इस्तकबाल किया। इस तसलसल में जीटी रोड, घाटी गली मोड़ के करीब वार्ड नंबर 44 के शोहरियत और सोस्तेटक सेवा समिति, सोस्तक क्लब, मुंशी बाजार आसनसोल के जरिया वजीर मुमलिकत मोलाई घटक का ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया। इस मौके पर वजीर मोलाई घटक ने सबका शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम सबको मिलकर काम करना होगा, वजीर आला के एतमाद पर कायम रहना है। गोविंद शर्मा, मुकेश शर्मा, आनंद पैरिक, रोशन शर्मा, बिमल जलान, रिंकू सो, रपी वर्मा, मधुमिता दास, परवेज, संतोष केजरीवाल, जीवती सिंह, सुदीप अग्रवाल वगैरह मौजूद थे। जीटी रोड सुभाष सिनेमा में नंबर 5 पार्किंग के करीब तृणमूल यूथ कांग्रेस और आसनसोल बाजार कमेटी की जानिब से कोलकाता से वजीर बनने के बाद मंगल को तृणमूल यूथ कांग्रेस और आसनसोल बाजार कमेटी ने इनका परतपाक इस्तकबाल किया। कुमार मनोज शर्मा, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद जुबरा आलम और सैकड़ों हिमायती मौजूद थे। रियासती वजीर कानून और तामीरात आमा के वजीर मुअज़्ज़िज़ मोलाई घटक आसनसोल जुनूबी ब्लॉक तृणमूल यूथ कांग्रेस संजीत मुखर्जी की ज़ेर क़यादत में मौजूद थे। आकाश चौधरी, पंचायत मेंबर पंचू रविदास, पंचायत मेंबर ममता बोरी, पंचायत मेंबर तफरीही खेल किसान रहनुमा कोचू बैनर्जी, दिलीप अंसारी और बहुत सारे लोग मौजूद थे। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, healthy water for a healthy family. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. जमूरिया से राबी पासवान के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र इंतजामिया के साथ मिलकर सभी इस खौफनाक बीमारी पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तसलसल में जमूरिया के नौ मुंतखब एमएलए हरिराम सिंह ने पूरे जमूरिया बाजार के इलाके में सफाई सुथराई का काम अपने हाथों से किया। हरीर सिंह की सरबराही में ये मुहिम जमूरिया बस स्टैंड से शुरू हुई और मरकजी बाजार सिनेमा में बदल गई और फिर बस स्टैंड में आकर ख़त्म हुई। इसके साथ ही 5000 के करीब मास्क तकसीम कर दिए गए। लोगों को कोरोना से आगाह करने के इरादे से जमूरिया के एमएलए बिना मास्क के लोगों के हाथों पर मास्क रख दिया और इन्हें कोरोना को शिकस्त देने के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल करने से आगाह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस बार सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया पर तबाही मचा दी है। बाहिमी दुश्मनी में उलझने का ये वक्त नहीं है, अब सबको मुतहद्दिद होकर इस वबा को हल करना होगा। इसके लिए इन्होंने सबसे ताउन की अपील की। हरिराम सिंह ने आवाम से खसूसी तौर पर अपील की कि वो जुज़वी तौर पर लॉकडाउन और कोरोना से मुतालिक दीगर सरकारी क़वानीन की पाबंदी करे। इस मौके पर साबिका बरोज चेयरमैन शेख ब्रिलियंट, आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतज़ामी बोर्ड के मेंबर पुर्नशिशी राय, निर्मल मंडल के निगरान बीजा बोरी, मां कलीम वगैरह, सफाई के इंचार्ज शेख शमशूल, मामून राशिद, सैयद मुफीज़, सत्यनारायण, रवानी, विजया गुप्ता वगैरह मौजूद थे। शिवपुर में मॉब लीचिंग के वाक़ये पर नौजवानों के 2 गिरोहों का आपस में झगड़ा हुआ। इस वाक़ये में एक नौजवान दम तोड़ गया। मुकामी ज़राए के मुताबिक शाम में मॉब लिंचिंग का वाक़या पेश आया। इस वक्त मुलजिम के खिलाफ एक नौजवान खड़ा हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। मुलजिम बाद में वापस आ गया। इस वक्त 11 बजे ये घटना शुरू हुई थी। इसके बाद
खित्ते में होने वाले तशद्दुद मैदान जंग में तब्दील हो गई। बहुत से दुकानों को तोड़ दिया गया। एक नौजवान को बुरी तरह जदोकोब किया गया। अस्पताल में जेर इलाज नौजवान की मौत हो गई। मौके पर पहुंचने वाले शिवपुर पुलिस ने मामले को पुरसुकून किया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस इलाके में मुसलसल गश्त कर रही है ताकि तशद्दुद एक बार फिर ना फूट सके। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। कोयले की स्मगलिंग केस से मुतालिक इब्तदाई चार्जशीट दायर की जा सकती है। दूसरी जानिब कोयले की स्मगलिंग केस के मरकजी मुलजिम अनूप माजी उर्फ लाला के असासों में लगभग 200 करोड़ के असासे मुंसलिक हैं। सीबीआई टीम ने पीर को सीबीआई के जरिया विधान नगर के असासे मुंसलिक कर दिए। ज़राए के मुताबिक ज़िला आसनसोल के सीबीआई अदालत ने पहले ही लाला के जायदाद मुंसलिक करने का हुक्म दे दिया था। इसके साथ कुल्टी दूसरे इजला में वाक़या प्रॉपर्टी मुंसलिक हो गई, लेकिन कोलकाता में मज़कूरा जायदाद मुंसलिक नहीं हो सकी। इसकी वजह से सोमवार को करोड़ों रुपए की जायदाद मुंसलिक हो गई। कुल असासे मुतअद्दिद दूसरे इलाकों के अलावा शुमाली 24 परगना, जनूबी 24 परगना, नितोड़िया, पुरुलिया, मगरबी बर्दमान, धुमोरिया और बारातोड़िया से मुंसलिक है। इन सबक को शाया करते हुए सीबीआई की टीम मुंसलिक हो गई। इन इमलाक में मकानात, दफातर और ज़मीन वगैरह शामिल है। इनका असासों की मालियत 200 करोड़ से ज़्यादा है। सीबीआई ज़राए से मौसूला मामलात के मुताबिक कोयला स्मगलिंग केस में जल्द ही चार्जशीट दायर किया जाएगा। बहुत सारे बाअसर अफराद के नाम भी इसमें आ सकते हैं। इसमें कुछ पुलिस अफसर भी हो सकते हैं। अहम बात यह है कि नवंबर 2020 के छापे के बाद से सीबीआई इस मामले की तफ्तीश सीबीआई और ईडी कर रहे हैं। इस मामले में सीबीआई ने मुतअद्दिद पुलिस अफसरान से भी पूछगछ की। अमकान मौजूद था कि इलेक्शन के बाद मामला कोल्ड स्टोरेज में चला जाएगा, लेकिन इस वक्त ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। पहली बार बीजेपी की मेंबरान असेंबली रियासती की इतनी बड़ी तादाद में बैठने जा रहा है। बीजेपी ने तृणमूल से शिवेंदु अधिकारी को अपोजिशन लीडर मुंतखब किया है। इंतखाबात के बाद बंगाल में सियासी तशद्दुद के पेश नज़र मरकजी वजारत दाखिला ने बीजेपी के मेंबरान असेंबली के लिए एक अहम फैसला लिया। रियासत में बीजेपी के हर एमएलए को मरकजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी के ज़िला दफातर और ब्रांच तंजीमों को सिक्योरिटी में मरकजी फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है। दफ्तर की सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल फोर्सेस के अहलकार भी बर्दमान ज़िला में तैनात कर दिए गए हैं। इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद से बीजेपी ने हुक्मरान जमात पर बेलगाम सियासी तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है। इसलिए 1 साल के लिए बंगाल में बीजेपी के मेंबरान असेंबली को मरकजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला किया गया है। अहम बात यह है कि बीजेपी के उम्मीदवार बनने वाले तकरीबन तमाम रहनुमाओं को मरकजी फ़ोर्स ने सिक्योरिटी फराहम की थी। ताहम इंतखाबात के बाद की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये मालूम हुआ है कि सिर्फ अरकान असेंबली को ही मरकजी सिक्योरिटी दी जाएगी। ताहम अगर कोई एमएलए सिक्योरिटी नहीं चाहता है तो वो इसे नहीं ले सकता है। इसके साथ इसे तृणमूल के जरिए मरकजी कुव्वतों के साथ बदसलूक करार दिया जाएगा। तृणमूल के रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क में मरकजी अफवाज के लिए मज़ीद कोई काम नहीं है। असेंबली इंतखाबात के बाद से मगरबी बंगाल में जारी सियासी तशद्दुद के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है। नौ मंतखब भारतीय जनता पार्टी के तमाम 77 मेंबरान असेंबली को मरकजी नीम फौजी दस्ते की सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली के लिए बीजेपी के तमाम नौ मंतखब मेंबरान मुमकिना खतरे के पेश नज़र सेंट्रल नीम फौजी दस्ते के अहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। सरकारी ज़राए ने सोमवार को बताया कि कानून साज असेंबली के बीजेपी मेंबरान की हिफाजत सेंट्रल सनती सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के मसलह कमांडर करेंगे। केरल की सियासत में हमेशा आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली गौरी अम्मा ने निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। यहाँ इसे उम्र से मुताल्लिक बीमारियों के इलाज के लिए दाखिल कराया गया था। वो 1957 में दुनिया की पहली जमहूरी तौर पर मुंतखब कम्युनिस्ट हुकूमत की काबीना की रुकन थीं। वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने गौरी अम्मा मरहूम को खराज तहसीन पेश किया और इन्हें बहादुर जंगजू करार दिया। एक ट्वीट में वज़ीर आला ने कहा कि इन्होंने इस्तेहसाल और मुजालिम के ख़ात्मे और
एक बेहतर मुआशरे के क़याम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। खरीदारी की फ्राहमी, टेंडरों की अलॉटमेंट और भर्ती, रेलवे में मदद की पेशकश से मुतालिक किसी भी जाली फ़ोन कॉल से बचो। आसनसोल में मवाद की किसी भी सरकारी खरीदारी के बारे में, अपने काम के इलाके में अफरादी कुव्वत की भर्ती के बारे में आसनसोल डिवीज़न वाज़ेह तौर पर ये बात बताता है कि इस सिलसिले में सिर्फ मशरकी रेलवे ही वेबसाइट की सरकारी वेबसाइट पर अमल करे और काम करे इसके मुताबिक। इस सिलसिले में रेलवे कभी भी किसी शख्स या एजेंसी को बराह रास्त फ़ोन नहीं करता है। सबको मुतला किया जाता है कि अगर किसी रेलवे अफसर के नाम से किसी का फ़ोन आता है, वो किसी भी तरह की ख़रीदारी, मज़दूरों की फ़राहमी, रेलवे में अफरादी कुव्वत की तकर्रुरी वगैरह में मदद फ़राहम करता है, अगर ये है तो ये गलत फ़हमी और नामुनासिब होना चाहिए। इस तरह की जाली गैर मुनासिब फ़ोन कॉल्स की बिना पर कोई माली लेन देन नहीं किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में लोगों के पास रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का सिक्योरिटी कंट्रोल फ़ोन नंबर है RPF अहलकार 9002023756, रेलवे स्पोर्ट नंबर 139 पर RPF आसनसोल मोबाइल नंबर 9002023720 पर राब्ता कर सकते हैं। मगरबी बर्दवान के ज़िला इंतज़ामिया ने अब कोरोना से लड़ने की तैयारी कर ली है। मंगल की सुबह मगरबी बर्दवान के ज़िला हुक्मरान युबू गोयल अंगदपुर रितूदिया इंडस्ट्रियल एरिया में स्टील फैक्ट्री में पहुंचे। इनके हमरा दुर्गापुर के हुक्मरान अर्गिया भूषण काजी, दुर्गापुर के JIST ऑफिस के ऑफिसर और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अफसरान भी मौजूद थे। इसके बाद ज़िला हुक्मरान ने फैक्ट्री के अंदर महकमा सनती ऑक्सीजन का दौरा किया और फैक्ट्री के इंतज़ाम को तलब किया। मगरबी बर्दवान के ज़िला हुक्मरान विभू गोयल ने फैक्ट्री इंतज़ामिया को हिदायत की कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए दे रहा है। इंतज़ामिया ने हुकूमत को 200 के करीब सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया। ज़िला हुक्मरान ने कहा कि इंतज़ामिया ऑक्सीजन के ब्लैक मार्केट को रोकने के लिए पुरअज़्म है। ज़िला हुक्मरान ने कहा कि इस ज़िला में ऑक्सीजन की कोई ब्लैक मार्केट नहीं है, लेकिन आज की मुहिम के बारे में एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि रितोदिया अंगदपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होने के बावजूद ज़िला इंतज़ामिया के अहदेदार सिर्फ इस फैक्ट्री में आए थे। आसनसोल में SUCI की ज़िला कमेटी की जानिब से ऑक्सीजन ब्लैक मार्केटिंग समेत 6 निकाती मुतालबात की हिमायत के लिए SUCI की ज़िला कमेटी के ज़रिए मगरबी बर्दवान ज़िला मैजिस्ट्रेट के दफ्तर के सामने मेमोरेंडम जमा कराया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए SUCI के रियासती सेक्रेटरी चंदीदास भट्टाचार्य ने कहा कि जब रियासत में असेंबली इंतखाबात के नतायज का ऐलान किया जाता है तो ज़िला समेत पूरे रियासत में तशद्दुद हो रहा है। तशद्दुद को फौरी तौर पर रोकना होगा। कोविड से मुतासिरा अफराद को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इसी वक्त मार्केट में ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग है। ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग को रोकना होगा। रियासत कोविड मरीजों के लिए 30,000 बिस्तरों, अस्पताल के तमाम सेहत मराकज़ में कोविड टेस्ट किट्स की फ्राहमी और ऑक्सीजन के लिए मोबाइल ऑक्सीजन वैन तामीर करना होगा। तमाम लोगों के लिए वैक्सीन की काफ़ी फ्राहमी होगी। ज़िला मैजिस्ट्रेट ने इन्हें यकीन दहानी कराते हुए कहा कि आवाम के मुतालबे पर तबादला ख्याल के बाद फौरी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर SUCI के संजय चैटर्जी, कलूल रॉय, शंखा कर्माकर मौजूद थे। डिविजनल रेलवे मैनेजर ख्वातीन रेलवे मेनून के बच्चों में टैब बांट रही हैं। आसनसोल में कोविड-19 वबाई बीमारी की दूसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए आसनसोल डिवीज़न ने डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री सुमित सरकार की फ़ाल क़यादत में मौजूद बहरान पर काबू पाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए हैं। डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री सरकार ने आज 11 मई 2021 को डिविजनल रेलवे मैनेजर के दफ्तर आसनसोल में नए मीटिंग हॉल में क्लास 10 और इससे ऊपर के ख्वातीन रेलवे मीनों की तालीम हासिल करने वाले बच्चों को ऑनलाइन क्लास जारी रखने के लिए 11 टैब्स के साथ फ्राहमी की। इस दौरान मुआशरती फासले को बरकरार रखने के उसूलों का एहतियात से ख्याल रखा गया। मौजूदा कोविड वबा के बहरान में ये टैब घर में रहकर तलबा की तालीम के बारे में मालूमात को अफजदा करने में मददगार साबित होगा। इस दौरान श्री MK मीना एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल और मिस्ट सेमक सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर आसनसोल और दीगर अफसरान और अमला भी मौजूद थे। मशरकी रेलवे की 9वीं और 10वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें CDI
साइडिंग दुर्गापुर से चलती है। दुर्गापुर से कानपुर जाने वाले मशरकी रेलवे की 9वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन, दुर्गापुर से दिल्ली तक मशरकी रेलवे की 10वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन आसनसोल में 11 मई 2021 को कोविड-19 की दूसरी लहर के मौजूदा बहरान के चैलेंज से निपटने के लिए रेलवे मुस्तकिल तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस की नकल व हरकत और मायतबी ऑक्सीजन की नकल व हमल में मसरूफ़ है। हिंदुस्तानी रेलवे मेडिकल ऑक्सीजन की बिलातातुल नकल व हमल के लिए 24 घंटे सरगर्म है। मशरकी रेलवे ने सोमवार से CTDI साइडिंग के लिए माई ऑक्सीजन कंटेनर के साथ अपनी 9वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई और इसकी 10वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन मंगल को दुर्गापुर से दिल्ली तक माई ऑक्सीजन कंटेनर के साथ है। 9वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ये ट्रेन CTDI साइडिंग दुर्गापुर कानपुर और 10वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन में 2 कंटेनरों में कुल 40 टन मायातबी ऑक्सीजन ले रही है, जिसमें CTDI साइडिंग दुर्गापुर से दिल्ली तक 4 कंटेनर्स में 80 टन माया मेडिकल ऑक्सीजन ले जा रही है। अनमोल जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 75 किलोमीटर 1 घंटे के तेज़ तरीन वक्त पर एक ग्रीन कॉरिडोर से होता हुआ बालतरतीब कानपुर और दिल्ली पहुंच गया है। ये ग्रीन कॉरिडोर इन टैंकरों को हमवार और तेज़ रफ्तार से ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन टैंकरों के नकल व हरकत पर आला सतह पर निगरानी की जा रही है ताकि कोविड-19 वबा की इस बहरान के दौरान हमारी कौम को बेहतरीन खदमात फराहम की जा सके। हिंदुस्तान की कौमी आमदोरफ्त और लाइफ लाइन होने के लिए रेलवे ने गुज़िश्ता साल लॉकडाउन के दौरान भी ज़रूरत सामान पहुंचाया है और सप्लाई चेन को बरकरार रखा है और मौजूदा हंगामी हालात में भी वो आवाम की खिदमत जारी रखे हुए है। CTDI साइडिंग दुर्गापुर से 9वीं और 10वीं ओकियानूस एक्सप्रेस ट्रेन। पुरुलिया में 11 मई को मंगल के रोज़ मरकज़ी फ़ोर्स के जवानों ने इंतखाबात के बाद रघुनाथपुर पुलिस के साथ वहां होने वाले तशद्दुद से खौफज़दा न होने के लिए रघुनाथपुर शहर में एक रोड मार्च किया और लोगों को बेखौफ होने के यकीन दहानी कराई। मालूमात के मुताबिक इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले तशद्दुद से लोगों में खौफ व हरास पैदा नहीं होता है, ताकि मरकज़ी अफवाज का रोड मार्च जारी है। मंगल के रोज़ रघुनाथपुर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मरकज़ी फोर्सेस के जरिए रोड मार्च किया गया। इस दौरान रघुनाथपुर पुलिस ने रोड मार्च के दौरान लोगों से इस सिलसिले में पूछगछ की और लोगों से कहा कि अगर वो तशद्दुद से खौफज़दा ना हो तो पुलिस के मतला करें और ऐसा कुछ देखें। पुलिस और मरकज़ी फ़ोर्स के जवान हमेशा इसके साथ होते हैं। लोगों को शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अमन बरकरार रखने की भी ताकीद की गई और इन्हें यकीन दहानी कराई कि पुलिस इंतजामिया इनके साथ है। অবশ্যই থানাতে জানাবেন, আমরা আছি, এনারাও আছে আপনাদের জন্য। রঘুনাথপুর থানা সবসময় আমাদের পাশে আছে, ঠিক আছে? এলাকায় যদি কোনো রকম উত্তেজনা কেউ সৃষ্টি করে অবশ্যই থানায় যাবে, ঠিক আছে? ভালো ভয় পাওয়ার কিছু নেই, অবশ্যই থানার সাথে যোগাযোগ করবে, ঠিক আছে? যদি কেউ অশান্তি সৃষ্টি করে অবশ্যই থানাতে যাবে, আমরা আইনি ব্যবস্থা নেব, ওকে? और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, फाइंड अ वे टू बी जनरस टुडे। बी जनरस विथ योर टाइम, योर हार्ट, योर पेशेंस, your hopes, your kindness, your humility, your empathy, your understanding, your love, your light and so much more। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।